हेलो एवरीवन। आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एक्सपेक्टेड कटअप 2025 के लिए कितना जा सकता है, सेफ स्कोर कितना है, कितने आपके नंबर आ रहे हैं, तब जा कर के आप खुद को सेफ स्कोर में कंसीडर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। किसी भी ब्रांच के लिए, जैसे कि मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल एंड इंजीनियरिंग हो, सीएमए हो, ठीक है, ये सारे ब्रांच का हमने यहाँ पे जो है डिटेल एनालिसिस ले रखा है। तो ये आपके सारे ब्रांचेज हैं जिनका हमने डिटेल एनालिसिस ले रखा है, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सीएमए और केमिकल एंड मेटालर्जिकल सुपरवाइजर, इनके जो है कि डिटेल में हम यहाँ पे कटअप को जानेंगे कि कितना हमारा कटअप जा सकता है इन ब्रांचेज में, डिफरेंट जोन में। कटअप ये डिपेंड कौन से फैक्टर पे करता है वो पहले समझ लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी जाकर के हमें कटअप जो है कि अच्छे से समझ में आएगा। तो जोन वाइज जो वैकेंसी होती है कि किसी जोन में आपका नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अप्लाई कर रखे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो वैकेंसी की संख्या ज़्यादा है और कम स्टूडेंट अप्लाई किए हैं और कम स्टूडेंट सीबीटी 2 में अपियर हुए हैं, तो वहाँ पे कटअप डाउन चला जाएगा। वही आपका वैकेंसी जो है कम है और वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देने वाले ज़्यादा हैं, तो कटअप हाई चला जाता है। वही डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे भी डिपेंड करता है। जो री एग्ज़ाम हुआ है, उस री एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चंस आए थे वो पहले वाले एग्ज़ाम के कंपेयर में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे, इसलिए जो है कि कटअप इसमें आपका थोड़ा डाउन जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है और शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट वाइज जितना नॉर्मलाइजेशन होता है उसके आधार पर यहाँ पे डिपेंड करेगा। अब बात करें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना यहाँ पे अपियर हुए थे, तो 1,10,000 के आसपास यहाँ पे आपके अपियर हुए थे, जिनमें से मेरिट जो है 7,951 स्टूडेंट का ही बनने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप के आ जाते हैं कि एक्सपेक्टेड कटअप क्या जा सकता है डिफरेंट जोन में जो है, डिफरेंट आपके ब्रांचेज के लिए। तो हम यहाँ पे ओवरऑल आपका ले रखे हैं सो दैट आपका जो है कि इतने नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है मैकेनिकल ब्रांच में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में खुद को कंसीडर कर सकते हैं। जो आपका हार्ड जोन होगा, हार्ड जोन में जो है कि कटअप है कि मैक्सिमम 110 तक जा सकता है मैकेनिकल ब्रांच के लिए, और जो नॉर्मल जोन है उसमें आपका मिनिमम कितना जा सकता है, तो 95 तक जा सकता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल जोन है उसमें भी आपका जनरल कैटेगरी की बात करें तो पहले मैकेनिकल ब्रांच की यहाँ पे जनरल कैटेगरी में मिनिमम मार्क्स आपके किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं 95 से 110 के बीच में आ रहा है, तो आप यहाँ पे खुद को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। जो नॉर्मल जोन होगा उसमें आपका 95 के क्लोज में आपके यहाँ पे कटअप जाएगा। वही आपका हार्ड जोन वाले में 110 के क्लोज आपका क्या होगा, कटअप जाएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो कैंडिडेट हैं उनमें जो है कि आपका कटअप कितना जाएगा, तो 90 टू 105 के बीच में जाने की यहाँ पे संभावना है। वही आपका ओबीसी की बात करें तो अदर बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मैकेनिकल ब्रांच से हैं, तो उनका 90 से 105 के बीच में कटअप जाने की संभावना है। वही एससी कैंडिडेट है, शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 85 से 95 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है, तो आप खुद को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। ये इतना ही आपका कटअप जाने की यहाँ पे संभावना है। वही शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब्स जो है उनके जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट शेड्यूल टाइप से थोड़े कम होते हैं तो उनका कटअप भी थोड़ा कम जाता है, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी में ये आते हैं, तो इस वजह से जो है कि 84 से 95 के बीच में यहाँ पे इनका मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं और इनका इतना नंबर आ रहा है, तो वो सेफ जोन में खुद को कंसीडर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो रैंक गुरुजी का डाटा लें तो उसके आधार पर जो है कि इलेक्ट्रॉनिक का जो नंबर गया था इस बार, ठीक है, एवरेज मार्क जो गया है वो कम गया है, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स से हमने 10 से 15 नंबर बढ़ा करके लिए हैं। तो एवरेज मार्क्स से 10 से 15 नंबर बढ़ा के लिए इसलिए लिए हैं क्योंकि जो कटअप होता है वो ऑलवेज जो होता है एवरेज मार्क्स से अधिक जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क जा सकता है वो 95 टू 110 के बीच में जा सकता है। वही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो उनमें भी 90 से 100 के बीच में यहाँ पे जा सकता है। इतने आपके क्या है कि नंबर आ रहे हैं तो आप खुद को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो 90 से 100 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो खुद को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट हैं उनका नंबर 85 से 95 के बीच में आ रहा है, तो आप खुद को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। वही शेड्यूल ट्राइब्स के जो भी कैंडिडेट हैं उनका नंबर 80 से 90 के बीच में आ रहा है, तो खुद को सेफ जोन में यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा एवरेज कम है, इसी वजह से हमने जो है कि एवरेज मार्क्स स्टूडेंट के कम आए हैं, तो कटअप भी कम जाने का यहाँ पे संभावना रहती है। अब कैटेगरी वाइज जनरल कैटेगरी की बात करें सिविल में, ठीक है, तो सिविल में आप बिलोंग करते हैं और किसी भी
जोन में आपका मिनिमम हार्ड जोन जो होगा तो उसमें मैक्सिमम 110 जा सकते हैं और नॉर्मल जोन में आपके 95 जा सकता है। ठीक है, तो ये 95 से 110 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे खुद को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो कैंडिडेट हैं उनका 95 टू 102 के बीच में नंबर आ रहा है तो खुद को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। वही अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो उनका नंबर 92 से 105 के बीच में आ रहा है तो खुद को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। वही शेड्यूल कास्ट जो है 90 से 100 के बीच में नंबर आ रहा है तो खुद को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। वही शेड्यूल ट्राइब्स के जो कैंडिडेट हैं 85 से 95 के बीच में इनका सेफ स्कोर है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो है जनरल कैटेगरी का जो नंबर है वो 95 से 105 के बीच में आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में यहाँ पे हैं। वही आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो ये आपका 90 से 100 के बीच में नंबर ला रहे हैं तो जा कर के खुद को यहाँ पे सेफ जोन में मान सकते हैं। वही इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ओबीसी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी 90 टू 100 के बीच में नंबर आ रहा है तो वो खुद को यहाँ पे सेफ जोन में मान सकते हैं। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी का जो कटअप होता है वो नियरली क्लोज होता है, काफ़ी क्लोज होता है एक दूसरे से। वही शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट में आपका 85 से 95 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे सेफ जोन में खुद को मान सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स के जो कैंडिडेट हैं उनका आपका 80 टू 90 के बीच में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है और इतना नंबर आ रहा है तो खुद को यहाँ पे सेफ जोन में मान सकते हैं। जो शेड्यूल ट्राइब्स का जो कटअप जाता है वो ऑलवेज आपका एवरेज मार्क जो होता है उसी के क्लोज जाता है। तो एवरेज मार्क जो है कि शेड्यूल ट्राइब्स का आपके 80 के क्लोज है तो उसी के क्लोज आपका जाता है तो इसलिए इससे ज़्यादा 80 प्लस आपके नंबर हैं तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। आगे आते हैं सीएमए ब्रांच के लिए। तो सीएमए ब्रांच में जो कटअप है जनरल कैटेगरी के लिए 100 से 110 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आप खुद को यहाँ पे सेफ जोन में मान सकते हैं। वही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो 90 से 105 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो सेफ जोन में आप खुद को मान सकते हैं। ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनका नंबर 92 से 105 के बीच में आ रहा है तो वो सेफ जोन में खुद को मान सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट हैं 83 से 95 इनका सेफ जोन है। वही आपका शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 80 टू 90 आपका सेफ जोन है। वही जनरल कैटेगरी की बात करें केमिकल एंड मेटालर्जिकल सुपरवाइजर ब्रांच के लिए तो इनका जो सेफ जोन है जनरल कैटेगरी में 97 से लेकर के 105 के बीच में इतना नंबर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे सेफ स्कोर में हैं। वही आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं वो 94 से 103 के बीच में नंबर ला रहे हैं तो उनका भी आपका यहाँ पे सेफ जोन में वो खुद को मान सकते हैं। ओबीसी जो कैंडिडेट है 93 से 103 के बीच में नंबर आ रहा है तो वो भी खुद को यहाँ पे सेफ जोन में मान सकते हैं। और एससी कैंडिडेट जो हैं उनका जो सेफ स्कोर है 80 टू 95 है और एसटी के लिए 80 टू 90 आपके यहाँ पे है। ठीक है, तो ये एवरेज मार्क से नियरली जो हमने यहाँ पे पूरी डाटा ले रखा है जनरल कैटेगरी के लिए वो 10 से 15 नंबर से बढ़ा करके ले रखे हैं क्योंकि उतना ही कटअप आपका ये जाता है तो उसी के आधार पे लिए हुए हैं। बाकी के अदर कैटेगरीज के लिए भी उसी के आधार पे यहाँ पे जो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके आधार पर जो एनालाइज करके यहाँ पे जो डेटा निकल के आया है उसी को यहाँ पे लेकर के आपका कटअप को यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये थी आपका डिफरेंट कैटेगरी की यहाँ पे कितनी सेफ स्कोर है उसकी डिटेल एनालिसिस। ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।